हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे बाबू? पिस्टिल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़े थे? पिस्टिल के बारे में डिटेल में। अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो आगे पिस्टिल के बाद क्या पढ़ना था आपको याद होगा, बात करे थे पहले पिस्टिल, उसके बाद क्या देखना है बाबू? मेगा स्पोरेंजियम, फिर उसके बाद मेगा स्पोरोजिनेसिस और उसके बाद फिर फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रायोसाइट। ठीक है बाबू, और इसको आपको पता ही है, कंपेयर किए थे मेल वाले पार्ट से। तो मेल में देखते थे स्टैमेन, फीमेल में पिस्टिल, फिर मेल में देखते थे माइक्रोस्पोर। ठीक है बाबू, माइक्रोस्पोरेंजियम, और यहाँ पे क्या देखते थे फीमेल में? मेगा स्पोरेंजियम। तो इसको मेल के किस पार्ट से कंपेयर करोगे? माइक्रोस्पोरेंजियम से। तो मेल में याद रखना है माइक्रोस्पोरेंजियम और फीमेल में याद रखना है मेगा स्पोरेंजियम। और मेगा स्पोरेंजियम को ही क्या कहते हैं बाबू? ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ये ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम दोनों एक ही हैं। पिछला डायग्राम याद करो थोड़ा सा आप। तो पिछला डायग्राम में कुछ ऐसा बात हम लोगों ने किया था, याद कीजिए कि ये बेसल बल्ज पार्ट था, इसको बोलते थे हम लोग ओवरी। इसके बाद इसको क्या बोलते थे बाबू? स्टाइल। और इसके बाद इस पार्ट को जो प्लेटफॉर्म बनाता था इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे स्टिग्मा। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर कुछ स्पेस प्रेजेंट होता था, इसको बोलते थे ओवेरियन लोक्यूल। और ओवेरियन लोक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता था? प्लासेंटा। और प्लासेंटा से क्या निकला हुआ था बाबू? तो प्लासेंटा से निकला होता था ओव्यूल। ठीक है, तो इतना याद होगा आपको। ठीक, तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? ओव्यूल के बारे में या मेगा स्पोरेंजियम के बारे में। ठीक है, तो ये डायग्राम बस आपके समझने के लिए था। अभी हम लोग मेगा स्पोरेंजियम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम बनाया हुआ है, वही डायग्राम हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आपको डायग्राम देख के लग रहा होगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट वो ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उसमें। हम लोग एक एक करके उसको देख लेंगे। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ये पहले भी हो चुका है बाबू। मेगा स्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल का डायग्राम देखते हैं। तो हम लोग अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे। ठीक है बाबू, अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे, यानी कि अंदर के स्ट्रक्चर को पहले देखेंगे और उसके बाद बाहर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये देखिए बाबू, सबसे अंदर में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ओव्यूल के, सबसे अंदर में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको क्या कहते हैं बाबू? इसको कहते हैं एम्ब्रायोसैक। क्या कहते हैं बाबू? एम्ब्रायोसैक। ठीक है, अब देखिए इस एम्ब्रायोसैक को पूरी कवर करने वाला एक स्ट्रक्चर है, पूरी कवर करने वाला एक स्ट्रक्चर है जिसके पास एबंडेंट फूड रिजर्व भी होता है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बाबू? तो इस स्ट्रक्चर का नाम है न्यूसेलस। यहां पे आपको ध्यान रखना है, ये न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है बाबू, जो सेल का ऑर्गेनल होता था न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस अलग है, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस। ठीक है बाबू, इस न्यूसेलस के बाहर की तरफ यदि हम बढ़ेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? आपको दिखाई पड़ेगा इंटेगमेंट। ठीक है बाबू, तो इसको हम लोग कहते हैं इनर इंटेगमेंट। क्या कहते हैं इसको? इनर इंटेगमेंट। अब देखिए इस इनर इंटेगमेंट के बाहर देखेंगे तो इस इनर इंटेगमेंट के बाहर जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? आउटर इंटेगमेंट। क्या कहते हैं बाबू? आउटर इंटेगमेंट। अब ये देखिए, ये आउटर इंटेगमेंट जो है ये जुड़ा हुआ रहेगा किससे? किससे जुड़ा हुआ रहेगा? याद कीजिए। तो इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या था बाबू? प्लासेंटा। ठीक है,
अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये प्लासेंटा कहाँ से आ गया, तो थोड़ा सा पीछे जाओ और याद करो ओव्यूल, यानी कि ये जो ओव्यूल है ये मेगा स्पोरेंजियम है, ये किससे निकला हुआ था याद करो, प्लासेंटा से अराइज करता है ओव्यूल, प्लासेंटा से अराइज करता है मेगा स्पोरेंजियम। तो यहाँ पे सपोज करो ये क्या है बाबू, प्लासेंटा, और प्लासेंटा से ओव्यूल को जोड़ने वाला ये जो स्टॉक है, ये जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इसका नाम है फ्यूनिकल। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, फ्यूनिकल। प्लासेंटा से ओव्यूल को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को, पार्ट को क्या कहेंगे, फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल जहां पर ओव्यूल के साथ फ्यूज करता है, इस स्ट्रक्चर को, इस रीजन को, इस जगह को क्या कहते हैं बाबू, हाइलम। ठीक है, तो इस रीजन को क्या कहेंगे, हाइलम। ठीक है, और ये डायग्राम किसका है बाबू, ये डायग्राम है ओव्यूल का, और आपको पता ही है कि ओव्यूल को हम लोग कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है बाबू, तो ओव्यूल को क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। तो ये डायग्राम आप सिंपली ऐसे बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले सबसे अंदर का पार्ट क्या दिखाओगे, एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक क्या रिप्रेजेंट करता था, याद कीजिए, एम्ब्रायो सैक रिप्रेजेंट करता था फीमेल गैमीटोफाइट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल गैमीटोफाइट को। अब देखो बाबू, इसको थोड़ा सा हम लोग कोरिलेट करते हैं यहाँ मेल वाले पार्ट से। तो वहां पे मेल वाले पार्ट में देखो पॉलन ग्रेन्स जो होता था, बेसिकली पॉलन सैक्स स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर बनता था। और आप याद करो टेप्टम, तो टेप्टम होता था नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो टेप्टम के साथ सिनोनिमस कौन हो गया यहाँ पे, तो न्यूसेलस। तो मेल वाले पार्ट में नोरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम था टेप्टम का, और फीमेल वाले पार्ट में भी नोरिशमेंट का जरूरत पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, तो फीमेल वाले पार्ट में भी नोरिशमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो वो नोरिशमेंट, वो फूड रिजर्व किसके पास है, तो न्यूसेलस के पास, ताकि एम्ब्रायोसाइट के अंदर डिवीजन हो सके, फीमेल गैमीटोफाइट से गैमीट का फिर आगे जाके फॉर्मेशन हो सके। ठीक है बाबू, आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए, तो न्यूसेलस के बाहर, अब देखो इसको थोड़ा सा फिर मेल वाले पार्ट से कोरिलेट करो ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है, तो फूड रिजर्व वहां पे होता था किसके पास, टेप्टम के पास। और टेप्टम के बाहर क्या होता था बाबू, तो टेप्टम के बाहर देखो मिडिल लेयर होता था, एंडोथेशियम होता था, और उसके बाहर एपिडर्मिस होता था। 3 लेयर होता था, याद करो। और वो तीनों क्या करता था, तो वो तीनों प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। तो ठीक उसी तरह जैसे वहां पे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, वैसे ठीक उसी तरह यहां पे भी फीमेल के सिस्टम में, यहां पे भी ओव्यूल के पास प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंटेगमेंट्स। ठीक है बाबू, अब ये इंटेगमेंट्स 2 लेयर में होते हैं। कितने लेयर में होंगे, 2 लेयर में होंगे इंटेगमेंट्स। ठीक है, जो न्यूसेलस की तरफ होंगे बाबू, ठीक है, जो न्यूसेलस की तरफ होंगे उनको हम लोग बोलेंगे इनर इंटेगमेंट, और जो बाहर की तरफ होंगे उनको क्या कहेंगे, आउटर इंटेगमेंट। ठीक है, अब ये पूरा पार्ट जो हो गया, ये ओव्यूल हो गया। ओव्यूल जहां पे प्लासेंटा से कनेक्ट होता है, उस स्टॉक को कहते हैं फ्यूनिकल। उस स्टॉक को क्या कहते हैं बाबू, फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल जहां पे ओव्यूल से जुड़ता है उसको कहते हैं हाइलम। अब देखिए, इस डायग्राम में आपको एक स्पेस दिखाई पड़ रहा है, एक रीजन दिखाई पड़ रहा है जो इंटेगमेंट से कवर्ड नहीं है। ठीक है बाबू, तो वैसा रीजन, वैसा स्पेस, वैसा पोल, ठीक है बाबू, जो कवर्ड नहीं होता है इंटेगमेंट से, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, तो उसको बोलेंगे माइक्रोपाइल। ठीक है बाबू, क्या कहेंगे, तो इस रीजन को, इस छोर को कहेंगे माइक्रोपाइल। ठीक है, और इस माइक्रोपाइलर
छोर को माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पोल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल। अब देखो माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट में, ठीक उल्टा, ठीक है, जैसे मान लो कि अर्थ है, ठीक है बाबू, तो अर्थ में ऊपर देखोगे तो नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल के ठीक उल्टा अपोजिट में नीचे की ओर जो पोल है उसको क्या बोलते हैं? साउथ पोल। ठीक है, बेसिक आपको पता होगा उसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो पोल है, ये जो रीजन है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट में जो रीजन है इसको बोलते हैं चलेजा। ठीक है बाबू, तो यहाँ देखिए इसको क्या बोलते हैं? चलेजा। ठीक है, तो और चलेजर एंड भी उसको बोल सकते हैं, तो आपको याद रखना है। किसी किसी बुक में आप देखोगे कि ये जो डायग्राम है इसको उलट के बनाया हुआ होगा। ठीक है बाबू, ये डायग्राम कुछ इस प्रोजेक्शन में दिखेगा, यानी कि ये टॉप टू बॉटम ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये ऐसे ना होकर ये इस तरीके से यदि दिखे तो वहां पे आपको इस यहाँ पे ऊपर की ओर माइक्रोपाइल दिख रहा है, तो वहां पे नीचे की ओर माइक्रोपाइल आपको दिखेगा। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। जिधर माइक्रोपाइल होगा उसके अपोजिट में चलेजा होगा। समझ गए बात को? माइक्रोपाइल के अपोजिट में। अब बेसिकली एक बात और ध्यान देना है, चलेजा जो है वो बेस को रिप्रेजेंट करता है, बेस ऑफ ओव्यूल को रिप्रेजेंट करता है, बेस ऑफ ओव्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बाबू, तो ये मेगा स्पोरेंजियम का डायग्राम। तो इसमें कुछ बातें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। देखो, तो मेगा स्पोरेंजियम क्या है बाबू? तो बेसिकली मेगा स्पोरेंजियम इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच क्या हो रहा है बाबू? अराइजेस फ्रॉम, कहां से? व्हिच अराइजेस फ्रॉम प्लेसेंटा। ठीक है बाबू, वो अराइज हो रहा है कहां से? प्लेसेंटा से। ठीक है, अब देखिए फ्यूनिकल आपको दिख रहा होगा, ये फ्यूनिकल क्या है बाबू? ये स्टॉक है। बेसिकली ये स्टॉक क्या कर रहा है? तो ये कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट कर रहा है बाबू? प्लेसेंटा को। किससे कनेक्ट कर रहा है? टू द ओव्यूल। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या निकलेगा बाबू? ओव्यूल। और प्लेसेंटा से ओव्यूल को जोड़ने वाला इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबू, प्लेसेंटा से निकलेगा ओव्यूल, तो ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहेगा किस स्ट्रक्चर से? फ्यूनिकल से। ठीक है, अब देखो फ्यूनिकल के बाद क्या था बाबू? डायग्राम में आपको दिख रहा होगा हाइलम। ठीक है, तो हाइलम क्या कर रहा है बाबू? हाइलम इस फ्यूनिकल को जोड़ रहा है किससे? ओव्यूल से। ठीक है, लिखिए फ्यूनिकल फ्यूजेस विद द, फ्यूनिकल फ्यूजेस विद द किसके साथ बाबू? ओव्यूल इन द रीजन, कोई खास जगह पे, उसको क्या कहते हैं? कॉल्ड एज हाइलम। तो उस रीजन को हम लोग कहते हैं हाइलम। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो इसको भी आप ऐसे दिखा सकते हो ताकि आप भूलो नहीं, इसको आप नोट करते जाइए। ठीक है, तो यहां आप ऐसे दिखा सकते हैं बाबू कि ये हो गया आपका ओव्यूल, और ओव्यूल को जोड़ रहा है किससे? फ्यूनिकल से। तो ओव्यूल को फ्यूनिकल से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? हाइलम। ठीक है बाबू, ये दिख रहा है, तो ओव्यूल को फ्यूनिकल से जोड़ने वाले को हम लोग कहते हैं हाइलम, उस रीजन को। ठीक है, तो यहां से ऐसे करेंगे तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये हाइलम क्या है, ये फ्यूनिकल क्या है, उसमें फंसोगे नहीं। ठीक है, फ्यूनिकल प्लेसेंटा से ओव्यूल को जोड़ेगा और ओव्यूल को फ्यूनिकल से जोड़ेगा हाइलम। ठीक है बाबू, अब देखो आपको दिख रहा है सेगमेंट्स, ये लिख लेना। ठीक है, नहीं नोट किए हो तो ये नोट कर लेंगे बाबू, हाइलम। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? इंटेगुमेंट्स।
इंटेगमेंट्स। तो इंटेगमेंट्स क्या है बाबू? इंटेगमेंट्स जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर हैं। इंटेगमेंट क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर हैं। और ये इंटेगमेंट में क्या होता है बाबू? तो देखो, इनर इंटेगमेंट है और क्या है बाबू? आउटर इंटेगमेंट। ठीक है, तो दो लेयर है इसका, दो पार्ट है इसका, इनर इंटेगमेंट और आउटर इंटेगमेंट। ठीक है, इंटेगमेंट्स के बाद आगे आएंगे तो न्यूसेलस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है बाबू। ठीक है, तो न्यूसेलस क्या है? देखिए, न्यूसेलस क्या है? तो न्यूसेलस क्या है बाबू? मास ऑफ सेल्स। ये मास ऑफ सेल्स है जो किसके अंदर है? देखो, इंटेगमेंट्स के अंदर। ठीक है, मास ऑफ सेल्स एनक्लोज्ड। ठीक है, यानी कि ढका हुआ है किससे? तो एनक्लोज्ड विद इन द इंटेगमेंट्स। ठीक है, तो इनर और आउटर इंटेगमेंट से ढका हुआ है। और इसके पास क्या खासियत है? बताया था ना, एबंडेंट फूड रिजर्व होता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, इट हैज abundant food reserve। ठीक है, इसके पास abundant food reserve है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए इंटेगमेंट्स के बारे में और न्यूसेलस के बारे में। ठीक है, नोट इट डाउन। चलिए, तो इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे बाबू। देखिए, आगे आपको दिख रहा है माइक्रोपाइल। ठीक है बाबू, माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल क्या है बाबू? वो रीजन है, ठीक है, स्मॉल ओपनिंग है जहां इंटेगमेंट्स का कवरिंग नहीं होता है। तो लिखिए बाबू, स्मॉल ओपनिंग which is not enclosed by इंटेगमेंट्स। ठीक है बाबू, स्मॉल ओपनिंग है जहां पे इंटेगमेंट्स उसको कवर नहीं कर। अब देखो, एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये स्मॉल ओपनिंग क्यों है यहाँ पे? तो वो इसलिए है ताकि जब फर्टिलाइजेशन होना होगा और जब मेल गैमीट आएगा, जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, तो वो पॉलन ट्यूब इस फीमेल गैमीट के पास जाने के लिए, मेल गैमीट को ले जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करेगा। तो ये ओपनिंग इसीलिए है ताकि पॉलन ट्यूब के द्वारा पॉलन ग्रेन्स में जो मेल गैमीट्स हैं उनका एंट्री हो सके फीमेल के गैमीट के पास। समझ गए बात को? तो पॉलन ट्यूब को गाइड करने के लिए, पॉलन ट्यूब के लिए ये ओपनिंग जो है वो स्मॉल ओपनिंग पाया जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है बाबू, क्या लिख सकते हो इसको? कि पॉलन ट्यूब जो है, पॉलन ट्यूब एंटर्स, ठीक है, एंटर्स थ्रू दिस ओपनिंग। ठीक है, पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू दिस ओपनिंग। पॉलन ट्यूब जो है वो इसी ओपनिंग के थ्रू एंटर करता है। ठीक, ये हो गया बाबू माइक्रोपाइल के बारे में। इसके बाद बात करेंगे चलेजा। ठीक है, चलेजा। तो देखिए बाबू, तो माइक्रोपाइल के अपोजिट में जो स्ट्रक्चर है, जो छोर है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं चलेजा। ठीक है, लिखिए। तो या इट रिप्रेजेंट्स, लिखिए, इट रिप्रेजेंट्स द बेसल, यानी बेस का, और ऑपोजिट पोर्शन, बेसल और ऑपोजिट पोर्शन ऑफ द, बेसल पोर्शन ऑफ द, यहाँ पे ऑपोजिट यहाँ पे लिखना बाबू, बेसल पोर्शन ऑफ द ओव्यूल।
ठीक है, बेसल पोर्शन ऑफ द ओव्यूल को ये रिप्रेजेंट करता है। और कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अपोजिट में प्रेजेंट है। ठीक है बाबू, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर था? तो ये हम लोग ओव्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बाबू, तो ओव्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। बार बार एकदम आप सुनोगे तो एकदम दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, बहुत बार मैं उसको रिपीट करते जा रहा हूं ताकि एकदम कोई कंफ्यूजन ना रहे। एम्ब्रायोसाइट, एम्ब्रायोसाइट के बाहर न्यूसेलस, न्यूसेलस के पास अबंडेंट फूड रिजर्व। ठीक है बाबू, इसके बाहर इनर इंटेगमेंट, उसके बाहर आउटर इंटेगमेंट। इनर इंटेगमेंट, आउटर इंटेगमेंट दोनों का काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब देखो ओव्यूल जुड़ा हुआ है प्लासेंटा से, स्टॉक को बोलेंगे फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जुड़ा हुआ है ओव्यूल से, उस रीजन को बोलेंगे हाइलम। ओव्यूल का वो छोर जो खाली है, स्मॉल ओपनिंग है जहां पे, उसको बोलेंगे माइक्रोपाइल। यहीं से पॉलन ट्यूब का एंट्री होगा ओव्यूल के अंदर ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक, और इस माइक्रोपाइल के अपोजिट में जो स्ट्रक्चर पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे चलेजा। इस एंड को चलेजल एंड, ऊपर वाले को माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो यहां तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अगले क्लास में फिर बात करेंगे हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, इसको, इस टॉपिक को समझने में कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है,